गुड इवनिंग क्लास। बेटा आज का आपका टॉपिक है टेटनस मसल की कॉजेज, किसके कारण क्या क्या है। ये आपका थर्ड पेपर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है बेटा। तो आइए इसका देखते हैं कॉजेज में क्या क्या है। टेटनस इज कॉज्ड बाय द क्लस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरियम। जो टिटनेस है आपका, ये किसके द्वारा होता है? ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम है क्लस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। अगर बात करें इसकी तो Clostridium tetani spores are able to survive for a long time। जो ये टिटनेस का बैक्टीरिया है ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। कहाँ सर्वाइव कर सकता है आइए देखते हैं। तो क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के बाहर भी बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है बेटा। अगर बात करें इसकी तो कॉमनली दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एनिमल मैन्योर एंड कंटामिनेटेड सोयल। ये क्या क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? या तो जो एनिमल्स की खाद होती है, जो उनका गोबर वगैरह होता है, या फिर उनका मल वगैरह होता है, या फिर जो कंटामिनेटेड सोयल होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, ये वहाँ पर सर्वाइव करता है। बट में एग्जिस्ट वर्चुअली, अगर बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर? एनीवियर, मतलब वास्तव में ये कहीं भी प्रेजेंट होता है। इसका ज़रूरी नहीं है कि ये मैन्योर में या फिर किसी कंटामिनेटेड सोयल में ही प्रेजेंट हो। ये किसी लोहे पर भी प्रेजेंट हो सकता है, किसी सर्जिकल इक्विपमेंट पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इसका कहीं भी पर भी ये प्रेजेंट हो सकता है। अगर बात करें वैन क्लस्ट्रीडियम टिटेनी एंटर द बॉडी, जब ये बॉडी में एंट्री कर जाता है, दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिलीज टिटेनो स्पेसमिन ए न्यूरोटॉक्सिन। ये टिटेनो स्पेसमिन को सिक्रीट करता है बॉडी में जाने के बाद में, और ये क्या है, एक न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है। ये तंत्रिका को, जो नर्वस सिस्टम को, हमारी तंत्रिका को क्या कहता है, उसमें एक जहर फैलाता है। ये न्यूरोटॉक्सिन है, उसकी तंत्रिका को ये क्या कहता है, ब्रेक कर देता है या उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, इसलिए हम इसको न्यूरोटॉक्सिन कह रहे हैं, ठीक। क्लस्ट्रीडियम टिटेनी एंटर्स द बॉडी मेनली थ्रू स्किन कट और पंक्चर वुंड। कहने का मतलब है यह कहीं से कोई त्वचा कट जाए, कोई हमारी चोट लग जाए हमें, तो क्या होता है, ये वहाँ पर एंटर कर जाता है। मतलब ये खुली त्वचा से एंटर करता है। ये कभी जैसे हमारे माउथ से चला जाए, आँख नाक कान से चला जाए, तो ये सर्वाइविंग नहीं है। बट कहीं चोट लग रही है, ये ब्लड के संपर्क में चला जाए, तब ये हमारे लिए फैटल इफेक्ट करता है, ठीक। बात करें कॉमन वेज की, तो कॉमन वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टिटनेस इंक्लूड, किसके जो सामान्य रिजल्ट हैं, कैसे कैसे सामान्यतः ये लोग एंट्री करता है, उसकी यह है कि वुंड डेट हैव बीन कंटेमिनेटेड विद सलाइवा और फीचर्स। फीसेस का मतलब क्या हुआ कि जो मल वगैरह है या उसके सलाइवा के साथ में कंटेमिनेटेड हो जाती है। बात करें अगर ये बर्न की बात करें, कोई जल जाए तब, या फिर ये क्रश इंजरी हो जाए, उसको सीरियस इंजरी हो जाए कहीं पर, ठीक है, तो अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कोई चीज़ मसल दी जाए, किसी चीज़ के नीचे आके दब जाए बुरी तरह से। वुंड डेट इंक्लूड डेड टिश्यू, ठीक है, और साथ में आपका क्या है, पंक्चर वुंड, ठीक। तो ये इस तरह से बेटा इतनी चीज़ें हैं जो ये नॉर्मली ये देखा जाता है कि जलने पर हो जाए, कोई सीरियस, कोई दब जाए कहीं पर बुरी तरह से, ठीक है, कहीं चोट लग जाए किसी चीज़ से गिरकर, तो इतनी कंडीशन में ये कॉमनली फैल जाता है, ठीक। अगर बात करें अगले उस पर, अब बात आता है आपका रोल इसमें कि रेयर वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टिटनेस इंक्लूड। अभी तक तो इसका कॉमन वेज था, अब रेयर वेज है कि बहुत ही सीरियस कंडीशन में कैसे हो सकता है, जैसे सर्जिकल प्रोसेस के दौरान सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हो जाए, ठीक है, सुपरफिशियल वुंड, बहुत ही अंदर की तरफ से कोई चोट लगी हो तब जाके ये वहाँ पर किस तरह से पहुँच जाए, ठीक। इंसेक्ट्स बाइट, किसी के काटने से, किसी इंसेक्ट कीड़े के, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्शन, मतलब बहुत सारे कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाए, मतलब शरीर में कई जगह से टूट फूट हो जाए अंदर की तरफ से ही, ठीक है। इंट्रावेनस ड्रग, कोई एक साथ कई बंदे एक ही सुई से ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कोज क्या कहते हैं हम उसे एड्स कहते हैं, कि एक ही टिश्यू से लेते हैं तो वो डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में जाकर जो दूसरा इंजेक्शन लगाता है, तो एड्स होने के चांसेस इस विधि से ज़्यादा हैं, ठीक है। डेंटल इन्फेक्शन, दांतों के माध्यम से डायरेक्ट कोई डेंटल प्रॉब्लम हो, किसी ने दांत उखड़वाया हो किसी इंस्ट्रूमेंट से, तब भी ये हो सकता है, ठीक है।
अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। व्हाट इज द प्रिवेंशन? मोस्ट केसेज ऑफ द टिटनेस अकर इन द pupil who have never had the vaccine or who did not have the booster shot within the previous decade। देखा जाए तो कुछ केसों में क्या होता है कि जो टिटनेस पाया जाता है कि वो क्या कहते हैं वैक्सीनेशन का यूज ही नहीं करते हैं कभी, यदि उन्होंने किया भी है तो उन्होंने 10 को पहले किया था, उन्हें 10 को हो चुके हैं वो इंजेक्शन लिए हुए। तो इस वजह से हमें क्या है, ये उसकी प्रिवेंशन है कि उसको ज़्यादा टाइम तक डिके नहीं कर देना चाहिए, हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। अब वैक्सीनेशन में क्या आता है बेटा, इसके वो देखते हैं। The tetanus vaccine is routinely given to children as part of diphtheria and tetanus toxoid and acellular hepatitis, मतलब DTaP शॉट। बेटा इसको हम DTaP की जगह आप जैसे DTP भी पढ़ सकते हैं, DTP। ये 3 तरह का होता है, DTP या DPT या DTP। ये होता क्या है, ये D से डिप्टीरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ T से टिटनेस की बात कर रहे हैं और P से पर्ट्यूसिस की बात कर रहे हैं। मतलब इसमें डिप्टीरिया, टिटनेस का और पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी। तो ये 3 लोगों के लिए बचपन इसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कब कब लगाए जाते हैं आइए देखते हैं इसके बारे में। दी DTaP वैक्सीन या DTP कंसिस्ट ऑफ 5 शॉट। इसके 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं, यूजली गिवन इन द आर्म और थिक ऑफ चिल्ड्रन, या तो उसके आर्म उसकी भुजा में मतलब उसके हाथ में, ठीक है, या उसके जांग में, ठीक है। वैन दे आर एज। अब इसकी एज क्या क्या है, किस किस टाइम दिए जाते हैं, ये नीचे दे रखी है बेटा। 2 मंथ में दिया जाता है, एक 4 मंथ में दिया जाता है, फिर 6 मंथ में दिया जाता है, 15 to 18 मंथ में दिया जाता है और 4 to 6 ईयर में दिया जाता है, ठीक। तो ये इसका एक चार्ट है, ठीक है, जो हम बच्चों को DTP का इंजेक्शन देते हैं। आगे बात की जाए, अ बूस्टर इज नॉर्मली गिवन, जो इसका बूस्टर होता है वो सामान्यतः दिया जाता है बिटवीन द एज ऑफ 11 to 18 ईयर्स। इसका जो बूस्टर है 11 से 18 साल के बीच में दिया जाता है। यदि किसी को इस तरह की वैक्सीन शुरू में नहीं लग पाई तो 11 से 18 साल के बीच में हम उसको बूस्टर देकर इस चीज़ से उसको प्रिकॉशन लेकर उसको क्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं इस चीज़ से। एंड देन अनदर बूस्टर एवरी 10 ईयर्स। उसके बाद हम हर 10 साल पर इसको एक इंजेक्शन दे सकते हैं एज ए बूस्टर वैक्सीनेशन के रूप में, ठीक है। इफ़ एन इंडिविजुअल इज ट्रैवलिंग टू एन एरिया, यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रहा है वेयर टिटनेस इज कॉमन, जहाँ पर टिटनेस की कोज होने की ज़्यादा क्षमता है, मतलब वहाँ पर टिटनेस उसको ज़्यादा मात्रा में हो सकता है कि हो ही सकता है, किसी जगह है वो सामान्य स्तर है उसका, तो दे शुड चेक विद आ डॉक्टर रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। तो वो उसे क्या करना चाहिए, उसको डॉक्टर से सलाह लेते रहनी चाहिए कि उसको कब कब कैसे कैसे इससे वैक्सीनेशन लेकर इससे अपना बचाव करना होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, बेटा आपका ये टॉपिक जो है आज ख़त्म हो चुका है, आपका सिलेबस भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अगर यदि किसी बच्चे को एग्ज़ाम से पहले कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वो ग्रुप में मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, और आप ग्रुप से रेगुलर जुड़े रहेंगे क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज की ग्रुप के माध्यम से ही दी जाएंगी। ओके, थैंक्स ऑफ यू बेटा।